ये जो कार्ड कुंड है, आज मैं आपको इसी का पूरा वीडियो दिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैं कार्ड कुंड पे वीडियो लाई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे जहाँ पे भी होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप सब लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लेके आई हूँ कार्ड कुंड का, जो आप सब लोगों ने मुझसे कहा था काफ़ी टाइम पहले कि आपको इस पे वीडियो चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल भी कह सकते हैं और टफ़ भी कह सकते हैं, और ब्यूटीफुल तो माशाल्लाह है ही। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये बनाते हैं हम। ये आप जो हमारे फ़ेरन का जो नेक है ये इस पे है, आप इस पे भी बना सकते हैं। आप जो दामन फ़ेरन का होता है आप उस पे भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आप जब इसके अंदर जाली डालते हैं आपको वो किस तरीके से डालनी है। वो स्ट्रेट नहीं जाएगी, वो थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी करके जाएगी। आपको इसका ध्यान रखना है। जितना ये इजी लगता है उतना इजी ये नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। यानी कि इसमें जब हम इसको बनाते हैं तो इसमें टाइम भी लगता है, बनाने में उतना आसान नहीं है जितना ये देखने में लगता है। देखने में ये खूबसूरत भी लगता है, माशाल्लाह है भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन। तो आप इसको दामन में बना सकते हैं, आप इसको लीप में बना सकते हैं, आप इसको जो एलमंड होता है उस पर भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है इसमें हमें जो विड्थ होती है, जो गैप होती है, उसको रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से सेपरेट दिखेगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको पहले किसी कपड़े पे ट्राई करें, आप मार्कर से डिज़ाइन बनाएं, उसके बाद उसको आप इस तरह से बनाएं, और उसके बाद आप, अगर आपके पास डिज़ाइन है या आप मार्कर से बना रहे हैं तो आप फिर उसके बाद इसको ट्राई करें। और अगर आपने तिल्ला सीखा हुआ है लेकिन आपने ये डिज़ाइन नहीं किया है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपको जो लाइनें हैं, जैसे मैं ले रही हूँ, सीधी नहीं लेनी है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेना है, जैसे लीफ में पत्ते होते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इसको करना है। करने में उतना टफ़ आपको मे बी स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन है थोड़ा सा टफ़ है एज अ बिगनर अगर आप कर रहे हैं, या अगर आपने इसको कभी ट्राई नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो भी ये टफ़ है थोड़ा सा, और टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है ये एज़ कम्पेयर टू जैसा हमारा बाकी डिज़ाइंस रहते हैं उस हिसाब से। लेकिन देखने में ये बहुत ही खूबसूरत है। आपको सिर्फ जो विड्थ है उसका ध्यान रखना है, जो लाइन्स हैं उनका ध्यान रखना है। और जब भी आप इसको बनाएं तो आप इसको पहले ना बनाएं। जो भी आपका डिज़ाइन है, चाहे आप इसको लीफ में बना रहे हैं, चाहे आप इसको चिनार में बना रहे हैं, चाहे आप इसको जो एलिमेंट्स हैं, जो बादाम डिज़ाइन होता है उसमें बना रहे हैं, सबसे पहले आप बाहर की जो कवरिंग है उसको आप कवर करके लाएं, उस पर आप जाली बना के लाएं, उसके बाद आप अंदर इसका फिल करें, क्योंकि उसी हिसाब से आपको एक गाइडलाइन मिलेगी। किसी ने मुझे डिज़ाइन सेंड किया था यही गार्ड कुंड का, बट उन्होंने बाहर से फिल नहीं किया था, डायरेक्टली अंदर से लाया था। तो जब आप इसको अंदर से लाएंगे उसके बाद आप बाहर से कवरिंग करेंगे, यानी कि बाहर से जाली देंगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गाइडलाइन क्या है। तो जो बाहर का हमारा डिज़ाइन है उसकी शेप बिगड़ सकती है अगर आप पहले अंदर का करके लाएंगे। इसलिए पहले आपका जो भी डिज़ाइन रहेगा गार्ड कुंड का, आप पहले बाहर से करके लाएं, उसके बाद आप अंदर से गार्ड कुंड भरें। यही अच्छा तरीका है और थोड़ा इजी भी है, और इसी से गाइडलाइन मिलती है और आपको करने में आसानी होगी। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और ये वाला जो मैं अभी कर रही हूँ, बना रही हूँ, ये नेक का है, इसीलिए इसका लीफ काफ़ी बड़ा है। आप चाहें तो इसको दामन में भी डाल सकते हैं। इसके बहुत सारे डिज़ाइन इस मार्केट में अवेलेबल हैं, और अभी के टाइम पे थोड़ा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, तो आप इसको बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही इजी है, आप इजीली बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, तब आपको पता चलेगा कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है और कैसे कैसे कुछ ट्रिक्स हैं जो इसमें आपको काम आएंगी। समटाइम्स क्या होता है कि हमारी जो दोनों साइड की लाइंस होती हैं वो कभी कभी एक साथ नहीं आ पाती हैं,
तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको जो विड्थ है वो छोड़नी है। भले ही लाइंस एक साथ ना आए, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए उतना चलता है, लेकिन विड्थ रहनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं रहनी चाहिए, हल्की सी रहनी चाहिए जैसे मैंने इसमें छोड़ी है। क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा गैप छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो देखने में सुंदर नहीं लगेगा। हल्का फुल्का गैप छोड़ें, वो अच्छा लगेगा आप लोगों को। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको वहाँ से सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। हमारा नेक्स्ट बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग अपना काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया है, अगेन बोल रही हूँ, मेरा इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है फ़िदान इकबाल। आप वहाँ पे मुझे अपना काम सेंड कर सकते हैं। अपने काम से रिलेटेड कोई भी हेल्प या कुछ भी चाहिए होगा तो आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से आपको जो ये वाला डिज़ाइन है ये पूरा करते हुए जाना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी और रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ क्योंकि किसी के फेरन पे नहीं बनाइएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी गड़बड़ होती है जब फर्स्ट टाइम करते हैं। तो आप पहले किसी कपड़े पे इसको बनाएं, उसके बाद आप आपके फेरन पे, शॉल पे, स्टॉल पे या फ्रॉक पे, जिस पे भी आप करना चाहें उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार ज़रूर किसी और चीज़ पे ट्राई कीजिएगा, किसी और कपड़े पे ट्राई कीजिएगा जिस पे आपने सीखा हो। डायरेक्टली उठा के आप किसी के फेरन पे नहीं कीजिएगा क्योंकि वो नहीं ठीक होगा। क्योंकि ये मैं आपको आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये काम उतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। तो आप पहले ट्राई करें, उसके बाद इसको बनाएं। और अगर आपने सीखा हुआ है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। बस हल्का फुल्का ध्यान रखना है, जाली का ध्यान रखना है, विड्थ का ध्यान रखना है, और जो हमारे साइड की जो दंस है उसका भी ध्यान रखना है। और आप लोगों ने मुझे अपना काम, जिन भी लोगों ने सेंड किया है, नाम मुझे उतने याद नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी जाली को ध्यान से देखिए। मेरी जाली के बीच में जो, यानी कि जो मैंने दंस डाली है उसमें दंस द्रामश तिमन दोन वालन में गैप किया। आप लोग जो भी काम सेंड करते हैं उसके बीच में गैप रहता है। तो मे बी शायद वो बिगनर्स का काम होगा या फिर किसी ने सीखा भी होगा तो उस तरीके से ही सीखा होगा कि उसमें गैप है। तो जाली को नॉर्मल डालें और गैप ना रखें। आप मेरी जाली को थोड़ा ध्यान से देखिए, वीडियो को रुका के देख लीजिए कि कैसे है मेरी जाली। एक जाली और दूसरी जाली के बीच में गैप नहीं है, तो आप लोग भी प्लीज़ गैप मत छोड़िए, वो प्रोफेशनल नहीं लगेगी फिर, और वो आप लोगों की आदत भी बन जाएगी। अगर आप सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखिए, गैप नहीं छोड़िए। जो मैंने इस लीफ की बाहर से जाली ली है, इसमें कहीं पे भी बाहर से गैप है नहीं है, तो आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरह से करनी है। भले ही आपकी जो जाली है वो गोल हो जाए या थोड़ी खड़ी रहे, जैसी भी रहे, बस आप लोग ध्यान दीजिए कि उसकी जो जाली है वो नॉर्मल रखनी है, ना ज़्यादा बड़ी रखनी है ना ज़्यादा छोटी रखनी है। और गैप तो बिल्कुल भी दो जालियों के बीच में नहीं छोड़नी है, इसका आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है। और आप लोग कितने टाइम में सीखेंगे ये तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से सीखेंगे। और गार्डकुन बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप बिगनर हैं, आप सीख रहे हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए कपड़े पे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि इसमें जाली है, और जो एज़ कम्पेयर हम बाहर की जाली डालते हैं, जो गार्डकुन के अंदर की जाली होती है वो बाहर की जाली से काफ़ी छोटी रहती है। आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने बाहर जाली डाली है उस जाली से काफ़ी छोटी है, क्योंकि अंदर जो हमारे पास स्पेस है वो कम है, लेकिन उस स्पेस को हमें फिल करना है। तो ये वैसा वाला ही प्रोसेस है। अगर आप लोगों में से किसी को मेहंदी का नॉलेज होगा तो जब हम फिलिंग एलिमेंट्स भरते हैं तो वो बाहर के, जो हमारा बाहर का डिज़ाइन होता है उसके अकॉर्डिंग वो अंदर बहुत छोटा होता है और बहुत डिम भी होता है। सेम वैसा ही यहाँ पे भी है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आपको खुद भी अपना माइंड लगाना है कि कैसे करना होता है, जहाँ पे गैप रहे, कितनी गैप रहनी चाहिए, कितनी नहीं रहनी चाहिए। तो जैसे हम मेहंदी में बहुत कम गैप्स छोड़ते हैं, वैसे ही हमें तिल्ला एम्ब्रॉयडरी में भी बहुत कम गैप्स छोड़नी होती है। यानी कि जो विड्थ है वो बहुत कम रखनी होती है, ज़्यादा नहीं रखनी होती है, क्योंकि उससे फिर हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी हमारे डिज़ाइन में बना ही होता है कि उसमें गैप रहती है, तो वो डिज़ाइन भी उसी तरीके का आता है।
लेकिन फिर भी कोशिश करनी होती है कि बहुत ज़्यादा ना रहे, बहुत ज़्यादा जो हमारा कपड़ा है जो तिल्ला के नीचे आ रहा है वो ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि फिर वो डिज़ाइन जो आपका है वो उभर के नहीं आएगा। अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में आप जो लीव्स वाला नेक आता है आप उसको ट्राई करें, छोटे छोटे एलिमेंट्स वाला नेक आता है नाल डिज़ाइन, वो आप ट्राई करें। आप लोगों के लिए वो वाले डिज़ाइन हेल्पफुल रहेंगे। और गार्ड को इसी तरह से आपको नीचे तक करते हुए जाना है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है तो आपको घबराना नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं करनी है, थोड़ा आराम से बनाइए। 2-3 घंटे लग जाएंगे बट कोई बात नहीं है, आप बिगनर हैं तो आप इजीली इसको कर पाएंगे अगर आप अच्छे से करेंगे तो। और थोड़ा सा टाइम लगेगा वो आपको देना ही है। जब आप 1-2 बार इसको ट्राई करेंगे उसके बाद आप जितना नॉर्मल टाइम आपका होता है डिज़ाइन बनने में जितना भी लेता है उतना ही लेगा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि थोड़ा डर डर के भी इंसान करता है कि फ़र्स्ट टाइम है, ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी जो प्रैक्टिस है वो मेरे साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा, आपको हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा थ्रेड यूज़ करती हूँ, तो ये वाला थ्रेड है और यही वाला कलर भी है थ्रेड का। ये देखिए कितना प्यारा कितना सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। बहुत सुंदर लग रहा है ना? तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये पूरा गार्ड का डिज़ाइन ही इसी तरह से होता है जिसमें भी होता है। प्लीज़ स्पेशल वाली प्रेयर्स में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।